बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज एक क्वेश्चन था, किसी ने किया कि हमें धमकी अगर कोई बंदा फ़ोन पे दे रहा है, थ्रेट्स वो हमें भेज रहा है, तो मैसेजेस के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, देख लूँगा, तो उसका कानूनी तौर पे हम नहीं चाहते कि हम उसको दस्तों गिरेबां हो जाएं, उसको पकड़ लें और लड़ाई करें फ़िज़िकल उससे। तो कानूनी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, जब कोई बंदा टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए, इंटरनेट मैसेजेस के ज़रिए या कॉल्स के ज़रिए, वो इंटरनेट पे कॉल हो सकती है, वो आपके मोबाइल फ़ोन पे सिम कार्ड्स के ज़रिए आप दूसरे को कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करके कोई बंदा आपको धमकी देता है, परेशान करता है, धमकी नहीं भी देता, परेशान करता है, हरास करता है आपको, या फिर आपको इस किस्म की धमकी देता है कि मैं आपकी जनाब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा, आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाऊंगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब कर दूंगा, या आपकी किसी फैमिली मेम्बर की रेपुटेशन को मैं तबाह कर दूंगा। तो हीरो बना हुआ है फ़ोन के ऊपर बैठकर और जनाब गालियां दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब आप घर बैठे हुए हैं और आपको घर बैठे बैठे परेशानी, जनाब घर से निकला भी नहीं, बेचारा अपने सोफ़े पे बैठा हुआ है और थर थर काँप रहा है। क्यों काँप रहे हैं जी आप? वो मुझे इस तरह की कॉल आई। तो इस बेचारे की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है वो शख्स कि जिसको धमकियां दी जाएं, गालियां दी जाएं फ़ोन कॉल पे। तो इसके लिए बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी कि हमें दस्तों गिरेबान नहीं हो जाना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए जज्बाती हो के। बाज़ बंदे हैं वो ऐसी कंडीशन में आके ऐसा वो जज्बा उनका बेदार होता है कि वो अगले बंदे को जनाब मर्डर कर देते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। उसने थ्रेट्स काज की हैं, उसने ज़ुबान से कुछ कहा है, तो आपका काम है, कानून उसके लिए मौजूद है। टेलीग्राफ एक्ट 1885, टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसके अंदर सेक्शन है 25D, 25D, ये इस चीज़ को डील करती है कि अगर कोई बंदा आपको धमकी दे रहा है, आपको जनाब परेशान कर रहा है, ऑब्नॉक्शियस कॉल्स के ज़रिए, SMS के ज़रिए आपको, यानी आप समझते हैं कि मोबाइल जो है ना, ये मेरे लिए स्ट्रेस का बायस बन रहा है फ़लाँ शख्स की वजह से, उसका आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए। फिर इन जो थोड़े बहुत आपके पास सबूत होंगे, इनको लेके आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। यानी सिंपल ऐसा नहीं है कि आप रिपोर्ट करें, बाकायदा इस जुर्म के ऊपर FIR दर्ज होती है अंडर सेक्शन 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885। जब आप FIR दर्ज करवाते हैं, ऑफ कोर्स कि ये जब 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885 की FIR आप दर्ज करवाएंगे, ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन इसमें FIR दर्ज हो जाती है और बाज़ सूरतों में बेल नहीं भी जजेस लेते। उसकी रीज़न ये होती है कि जब प्राइमा फेशियाई बिल्कुल डाउट ना हो, क्रिस्टल क्लियर हो कि जनाब इसने बहुत ही ज़्यादा उसको हरास और परेशान करने की कोशिश की। रिफ्यूज़ भी बाज़ केसेस में हमने देखा है कि जजेस ने की है। तो इसमें आपने अप्रोच करना है अपने पुलिस स्टेशन को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, उधर जाकर रिपोर्ट करना है। 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत रिपोर्ट करें, FIR दर्ज होगी और बाकायदा केस चलेगा। और इसमें 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है उस बंदे को जो हीरो बना हुआ है और फ़ोन कॉल के ज़रिए जनाब आपको थ्रेट्स काज कर रहा है, आपको SMS ऐसे कर रहा है जिससे आप खौफ व हरास में मुब्तला हो रहे हैं, धमकियां दे रहा है, तो इसका इलाज हो जाएगा। 3 साल तक कैद होगी और 20,000 रुपये तक जुर्माना भी इसको हो सकता है। और इसके साथ साथ मैंने अर्ज़ किया था, एक अलहदा से बड़ी डिटेल्ड हमने वीडियो बनाई हुई है, क्रिमिनल इंटीमिडेशन 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885, इसके साथ ही लग जाता है 506 भी, कि 506 PPC ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन है 506। 506 क्या है वो मैंने वीडियो बनाई हो, क्रिमिनल इंटीमिडेशन, उसको भी देखिएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। क्रिमिनल इंटीमिडेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई बंदा आपको धमकी देता है कि जनाब मैं आपके जिस्म को, आपकी रेपुटेशन को या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा दूंगा, या जिस बंदे में आप इंटरेस्टेड होते हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, कोई आपका बच्चा है, तो उसमें कहते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाऊंगा या उसकी रेपुटेशन ख़राब कर दूंगा, इस किस्म की धमकी दे के उसके बाद वो कहता है
कि आप फ़लाँ काम करो, मैं ये कर दूंगा, अदरवाइज़ आपको फ़लाँ काम करना पड़ेगा, जो कि वो लीगली बाउंड नहीं था करने का। तो ये करवा रहा है फ़ोन कॉल पे या उससे धमकी दे के कि जनाब आप फ़लाँ काम करें, या फ़लाँ काम जो आप लीगली आपने करना है, आपकी ड्यूटी है, आप वो ना करें, अदरवाइज़ मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा, उठा लूँगा, टांगें तोड़ दूंगा, कुछ भी। तो इससे ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन होती है। इसकी भी सज़ा 2 साल तक इसको कैद की सज़ा हो सकती है, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, जो धमकाता है मुजरिमाना तौर पे किसी को। और फिर इसके साथ अगर वो धमकी ऐसी है कि मैं कत्ल कर दूंगा, या किसी ऐसे जुर्म की करने की धमकी दे रहा है जिसकी सज़ाए मौत है, उम्र कैद है, या फिर 7 साल तक सज़ा है, फिर ऐसी सूरत में इस बंदे को 2 साल की बजाय 7 साल तक कैद की सज़ा भी दी जा, साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि अगर कोई बंदा आपको धमकाता है, वैसे लाइव धमकाता है, तो 506, अगर आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए धमकाता है 506 भी बाद सूरतों में अट्रैक्ट होती है, और साथ 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885 भी अट्रैक्ट होती है। इन दफ़ात को लेके तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, FIR दर्ज करवाइए और कानूनी तरीके से उसके साथ फ़ाइट कीजिए, ना कि फ़िज़िकल फ़ाइट में पड़ना चाहिए। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ कानून के बारे में इल्म सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए, ऐसी ही मालूमाती लेक्चर्स के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।